एवरीवन, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज रिवीजन ऑफ होल सिलेबस फॉन्ट का। तो जितने भी मैक्सिमम कॉन्सेप्ट होंगे हम लोग वो ट्राई करेंगे कवर करने का। ओके, तो पहला कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं रेशो एंड प्रोपोर्शन का। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन दे रखा है x रेशो वाई है 3:1। तो x रेशो वाई है 3:1। तो जहाँ जहाँ x दे रखा है आपको वहाँ पे वैल्यू पुट करनी है 3 की, और जहाँ जहाँ y दे रखा है वहाँ वैल्यू पुट करनी है y की 1। तो इक्वेशन देखेंगे ये वाली। तो आपको सिंपल चीज़ क्या करनी है, x की जगह पे रखना है 3, y की जगह पे रख देना है 1। x की जगह पे रख देना है 3, y की जगह पे रख देना है 1। 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, 1 का क्यूब हो जाएगा आपके पास 1। यहाँ पे 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास -1। ये हो गया आपका 28, और फिर ये हो जाएगा आपका 26। आप इसको 2 से डिडक्ट करोगे तो हो जाएगा 14, और ये हो जाएगा 13। आंसर हो जाएगा 14:13। दिस इज़ योर आंसर, 14:13। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क में ट्राई करिएगा। इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको। इसका आंसर आएगा आपके पास 13:5 आंसर आना चाहिए। एक बार घर पर ट्राई करिएगा इसको होमवर्क में। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे। अब है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट प्रोपोर्शनल वाला। ठीक है जी, प्रोपोर्शन। फॉर एग्जांपल A/B है, और उसके प्रोपोर्शन में, प्रोपोर्शन का साइन कैसे होता है, ऐसे। A/B है, उसके प्रोपोर्शन में है C/D। ठीक है जी, A/B उसके साइन, उसके प्रोपोर्शन में है C/D। तो C प्रोपोर्शन का साइन होता है ये 4 डिजिट वाला, ये 4 डॉट वाला, 4 डॉट वाला। आप ध्यान से देखिएगा, इसमें 3 तरह के प्रोपोर्शन निकलवाएगा आपसे। आपको कई बार बोलेगा, आपको बोलेगा कि आप निकालिए मीन प्रोपोर्शनल। क्या निकालना है, मीन प्रोपोर्शनल। तो मीन प्रोपोर्शनल अगर आप निकालोगे तो आपको निकालना है √AB। क्या फार्मूला लगाना है, √AB। इस पर भी हम एक क्वेश्चन लेंगे। फिर आपको बोलेगा आपको निकालना है थर्ड प्रोपोर्शनल। क्या बोलेगा, थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए आप क्या करोगे, थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए आप करोगे A/B रेशो इक्वल्स टू B/C। ठीक है जी, A/B इक्वल टू B/C। अगर आपको बोलेगा आपको निकालना है फोर्थ प्रोपोर्शनल, क्या निकालना है, फोर्थ प्रोपोर्शनल, तो आपको क्या करना है, बहुत सिंपल, A/B और इक्वल्स टू C/D। ठीक है जी, ये नोट कर लीजिएगा, A/B और ये करना है C/D। ठीक है जी। अब अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने ये वाले क्वेश्चन में निकालना है फोर्थ प्रोपोर्शनल। कौन सा प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल। डिटरमाइन दी फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल का फार्मूला मैंने आपको बताया A/B और C/D। अब ध्यान से देखिएगा, मैं अगर A10 को ले लेता हूँ, B ले लेता हूँ 12 को, C ले लेता हूँ मैं 5 को, तो D मुझे निकालना है। ठीक है जी। अब ज़रा अगर आप D को सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 10D, और ये 12 5 ऐसे करके 60। तो D की वैल्यू कितनी आ गई, 60/10 क्रॉस होके हो जाएगा 6। तो आंसर क्या हो गया आपका पास, आंसर हो गया आपके पास 6। ठीक है जी। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें आपको बोला उसने निकालना है आपको मीन प्रोपोर्शनल। मैंने मीन प्रोपोर्शनल का फार्मूला क्या बताया, मैंने मीन प्रोपोर्शनल का फार्मूला बताया √AB। तो अगर √AB, A है आपका 100 मल्टीप्लाई B है आपका 625। तो ज़रा बेटा भाई बताओ, 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 100 का स्क्वायर रूट होता है 10, और 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 625 का स्क्वायर रूट होता है 25। 25 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 250। सिंपल क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आराम से आ सकते हैं, और मुश्किल से आपको 10 सेकेंड्स लगेंगे निकालने में। ठीक है जी। तो ये आपका हो गया मेन प्रोपोर्शनल। उसके बाद आ जाता है आपको निकालना है थर्ड प्रोपोर्शनल। कौन सा प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल। तो मैंने इसका फार्मूला आपको बताया A/B इक्वल्स टू B/C। ये चीज़ रिपीट करनी है, B और B। तो अब अगर मेरा A9 है और B 27 है, तो मैंने क्या किया, 9/27 इक्वल्स टू 27/C। थर्ड प्रोपोर्शनल मेरा C है, जो कि अभी मुझे पता नहीं है। तो मैं इसको अगर सॉल्व करूँगा तो मैं क्या निकालूंगा, C की वैल्यू कैसे निकलेगी, 27, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 27 × 27, और ये वाला 9C। C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27 × 27 डिवाइडेड बाई 9। इसको कैंसिल करेंगे, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा
81। आंसर कितना आ गया? 81। ठीक है जी। हाँ जी, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें है ए रेशो भी दे रखा है आपको 5:3, बी रेशो दे रखा है आपको 4:5। आपको निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए रेशो बी रेशो सी। तो आपके पास अब इसमें ना दो मेथड आपको मैंने सिखाए थे। दो मेथड आपके पास ऐसे थे, ए रेशो बी रेशो सी। ए रेशो भी आपको दे रखा है 5:3 और बी रेशो सी दे रखा है आपको 4:5। तो आपको क्या करना था, आप एक तो ऐसा यहाँ से सीधा कॉपी कर लीजिए इसको इधर 3 और इसको कॉपी कर लीजिए इधर 4। सिंपल। 5 4 ज़ा 20, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 50। ऐसे 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 मल्टीप्लाई करना है। ठीक है जी। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या कुछ कॉमन आ रहा है? इसके अंदर अभी तो मुझे कुछ भी कॉमन आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है जी। तो आपकी रेशो क्या बन जाएगी? 20:12:50। ठीक है। दूसरा मेथड मैंने आपको सिखाया था कि आप इसको ऐसे कर सकते हैं। 5 दे रखा है, 4 दे रखा है, 3 दे रखा है और 5 दे रखा है। पहले इसको मल्टीप्लाई करिए, 5 4 ज़ा 20, फिर इसको मल्टीप्लाई करिए, 3 5 ज़ा 15। फिर इसको ऐसे जाना है, हमेशा ऐसे जाना है। ठीक है, हमेशा राइट टू लेफ्ट जाना है। 3 4 ज़ा 12, 5 4 ज़ा 20 किया, ए आ गया। 3 5 ज़ा 15 किया, सी आ गया। 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? 12 आ गया। 20:12:15। आपके पास दो मेथड है इसको करने की, 20:12:15। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अगले वाला क्वेश्चन देखिएगा। उसने बोला इफ़ ए रेशो भी 1:2 है, बी रेशो सी 3:4 है और ये 2:3 है, ये 3:4 है। आपको बताना है देन फाइंड द ABCD। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इतने बड़े क्वेश्चन में ना सॉल्यूशन नहीं करेंगे। सॉल्यूशन से पहले हम लोग ऑप्शन चेक करेंगे। 1:2 चेक करते हैं पहले कहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। 1:2 चेक करते हैं पहले कहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। यहाँ ध्यान से देखिएगा 3:8। क्या 3:8 कहीं से भी 1/2 बन सकता है? नहीं बन सकता। 3:6, क्या 3:6 1/2 बन सकता है? यस सर बन सकता है। 3/6 अगर इसको कैंसिल करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। 3:16, क्या ये 1/2 बन सकता है? 3:16 नहीं बन सकता। 3/12, सर 3/12 क्या 1/12 बनेगा? नहीं सर, ये तो 1/4 बनेगा अगर मैं इसको कैंसिल करूँगा। तो आंसर कौन सा हुआ? जो 1/2 बन पा रहा है, यानी कि बी। सिर्फ आपने एक रेशो चेक करी और उसी से आपको आंसर मिल गया। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको यही चीज़ करनी है। इफ़ ए रेशो बी 3:4 है, 8 10 है, 15 17। ठीक है जी। ये आपके होमवर्क में मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा। इसका आंसर आ जाता है सब आपके पास 3:4। आपको चेक करनी है। अगर आप होमवर्क में भी ट्राई करेंगे तो एक बार बताइएगा, मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए ए। ठीक है जी, मेरे हिसाब से इसका आंसर ए होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन के। अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन के उसने बोला ₹9,000 इज डिवाइडेड अमंग A B D। इफ ए बी रेशो है 1:2, BC एंड CD है 2:1, फाइंड द बी शेयर। ठीक है जी। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, हम वही फार्मूला लगाते हैं। ABCD 4 रेशो। ए बी रेशो दे रखी है आपको 1:2, BC रेशो दे रखी है आपको 2:1 और CD रेशो दे रखी है आपको 2:1। जैसे मैंने आपको बताया था, आपको कॉपी करना होता है। इधर क्या कॉपी करेंगे? 2, फिर इधर भी क्या कॉपी कर लेंगे? 2। इधर क्या दे रखा है? 2, इधर भी कॉपी कर लेंगे 2। इसको इधर कॉपी कर लेंगे 1, इसको इधर कॉपी करेंगे 2, इसको इधर कॉपी करेंगे 2। रेशो निकालिएगा। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 2 1 ज़ा 2। ठीक है जी। तो इसमें से रेशो में से कॉमन क्या निकल रहा है? रेशो में से कॉमन निकल रहा है 2। फिर 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा। उसने आपसे रेशो पूछी, आपसे शेयर किसका पूछा? शेयर पूछा उसने। फाइंड द बी शेयर। आपको किसका शेयर बताना है? बी का। बी का रेशो कितना है? 4। टोटल कितनी है? 2 + 4 6, 6 + 2 8, 8 + 1 9। तो 4/9 इंटू 9,000, 4/9 इंटू 9,000। 9,000 से 9,000 कैंसिल करेंगे, कितना आ जाएगा आपके पास? 4,000। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर? कौन सा हो गया? डी। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। उसने बोला 3900 इज डिवाइडेड अमंग P, Q एंड R इन सच अ वे दैट ट्वाइस द शेयर ऑफ P एंड थ्राइस द शेयर ऑफ Q एंड 4 टाइम्स शेयर ऑफ R इज इक्वल। फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय P। ठीक है जी। इसके अंदर एक छोटी सी टेक्निक लगेगी, तो आपको वो ध्यान से देखनी है। उसने बोला ट्वाइस द शेयर ऑफ P, यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2P। ठीक है जी। फिर उसने बोला थ्राइस द शेयर ऑफ Q, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3Q।
और उसने बोला 4 टाइम्स द शेयर ऑफ आर, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। और उसने बोला ये सारे बराबर हैं, इज़ इक्वल, मैंने कहा ठीक है ये सारे बराबर हैं। अब आपको रेशो निकालनी पड़ेगी क्योंकि आपको अमाउंट डिवाइड करना है। तो आपको बहुत सिंपल करना है, आपको क्या करना है, आपको पी को अगर रेशो निकालनी है तो आप पी को हाइड करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों को। तो ये कितना आ जाएगा, 3 4 जा 12, ये किसकी रेशो निकली, पी की। ठीक है जी। फिर आपको क्या निकालना है, फिर आपको निकालना है क्यू की रेशो। तो आप क्यू को छुपा लेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों को, 4 2 जा 8। ठीक है सर। फिर अगर आपको किसकी रेशो निकालनी है, आर की रेशो, तो आप आर की रेशो निकालेंगे तो आप आर को हाइड कर लेंगे। फिर ये दोनों कौन बचे, 3 और 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 जा 6। तो आपके पास रेशो क्या बन के आएगी, रेशो आपके पास बन गई 12:8:6। इसको अगर आप रिड्यूस करोगे तो 2 से रिड्यूस कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6। ठीक है जी। अब उसने बोला फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय पी, तो यानी कि इसका शेयर बताना है, इसका शेयर बताना है, इसका शेयर। टोटल रेशो देखिएगा 6 + 4 10, 10 + 3 13। पी का रेशो निकालना है हमें, किसका निकालना है, पी का शेयर। पी है जी 6 और टोटल है 13, मल्टीप्लाइड बाई कितना अमाउंट डिवाइड करना है, 3900। 39 को 3 से काटोगे 300, 6 3 जा 18, कितना अमाउंट आ जाएगा, 1800। कितना अमाउंट आ जाएगा, 1800। आंसर हो गया आपका ए। हाँ जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कॉइन्स वाला, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। उसने बोला ये बैग कंटेन्स 2 रुपी कॉइन, 1 रुपी कॉइन एंड 50 पैसा कॉइन्स in the ratio 5:1:4 if the total value of all the coins is rupees 1300। टोटल वैल्यू कितनी है, 1300 रुपये। फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच टाइप, आपको बताना है 2 रुपये वाले कॉइन कितने, 1 वाले कितने और 50 पैसा वाले कितने। तो ध्यान से देखिएगा, आप क्या करिए, ये आ गया आपके पास 2 रुपीज़, ये आ गया आपके पास 1 रुपी और ये आ गया आपके पास 50 पैसा। ठीक है। आपके पास एक सिंपल टेक्निक होती है, अगर आपको कैलकुलेशन थोड़ी लंबी करनी है बट इजी करना है क्वेश्चन को, तो आप क्या करिए, इनको रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट कर लीजिए। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। तो 2 रुपये में कितने पैसे हो जाएंगे, 200 पैसे। 1 रुपये में कितने हो जाएंगे, 100 पैसे। और ये 50 पैसे ऑलरेडी पैसे में है। ठीक है जी। रेशो आपको दे रखी है 5:1:4। तो मैंने क्या करा, मैंने इसको ले लिया 5x, इसको ले लिया मैंने 1x और इसको ले लिया मैंने 4x। ठीक है जी। 5x 1x 4x। आप रेशो को एक बार सही से निकाल लो, कैसे, क्या क्या करना है, 5x को इससे मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा 1000x, प्लस फिर इसको मल्टीप्लाई कर लो 100x, इसको मल्टीप्लाई करोगे 200x। ठीक है जी। और तीनों का सम मिला के कितना है, तीनों का सम मिला के है 1300 रुपये। ठीक है जी। तीनों का सम मिला के है 1300 रुपये। तो अब 1300 रुपये को भी किस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पैसे में। तो इसको भी मल्टीप्लाई कर लो 100 से। ठीक है जी। अब यहाँ से आपका कॉमन निकल रहा है 100। ठीक। अगर यहाँ से आपका कॉमन निकल रहा है 100 तो आप क्या करिए, यहाँ से 100 कॉमन निकाल लीजिए। 100 कॉमन निकालेंगे अंदर तो बचेगा 10x, यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 2x और इक्वल टू 1300 इंटू 100। 100 से 100 काट दो। ठीक है जी। आपके पास क्या बचा, 10x + x + 2x, 10x + x + 2x, तो 10 + 11 और ये 13, तो ये हो गया आपके पास 13x बराबर हो गया 1300 के। तो x की वैल्यू ज़रा बताओ कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ जाएगी 1300 डिवाइडेड बाय 13, काटोगे x की वैल्यू आ गई 100। ठीक है जी। अब ज़रा रेशो देखिएगा, ज़रा रेशो देखिएगा, मैंने कितना लिखा, x की वैल्यू 100 ही है, तो मेरा यहाँ पे रेशो कितना है 5x, ये कितना है x और ये कितना है 4x। तो एक बात बताओ, अगर ये 5x है और ये 100 वैल्यू है ये, तो कितना आ गया, 2 रुपये वाले कॉइन कितने होंगे 500, 1 रुपये वाले कॉइन कितने होंगे 100, 50 पैसे वाले कॉइन कितने होंगे 100 × 4 400। ठीक है जी। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपके पास, 500, 100 और 400, यानी कि ऑप्शन हो गया सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान से फिर से देखिएगा, आपके पास दे रखा है आपको 1 रुपी कॉइन है, 50 पैसा कॉइन है और 25 पैसा कॉइन है। तो बिल्कुल एकदम सिंपल करना है, 1 रुपी कॉइन, 50 पैसा कॉइन और 25 पैसा कॉइन। ठीक है जी। इसको फिर से पैसे में कन्वर्ट कर लीजिए, ये 100 पैसे हो गए, ये 50 पैसा हो गया, ये 25 पैसा हो गया। रेशो दे रखी है आपको 2, 2x, 3x, 4x। ठीक है जी। 200x, 150x और ये हो जाएगा 25 4 जा 100x इक्वल्स टू सम कितना है
450, इसको क्योंकि ये भी रुपीज़ में तो इसको भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पैसे में। 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे फिर से मेरे पास कॉमन निकल रहा है 50। मैंने कहा ठीक है जी 50 कॉमन निकाल लेते हैं। अंदर बचा 4x, फिर बचा 3x, और इधर बचा यहाँ पे कितना 2x इक्वल्स टू 450 मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है जी, इसको टोटल करोगे 4x प्लस 3x प्लस 2x, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 2 9x, 9x इक्वल्स टू 450 मल्टीप्लाइड बाई 100 और डिवाइडेड बाई ये 50 नीचे आ जाएगा। ठीक है जी, इसको काटोगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 9 45, तो ये हो गया आपके पास 900 डिवाइडेड बाई, इसको 9 को नीचे ले आओ, एक्स वाले को, इसको 9 को नीचे ले आओ, 9 से काटोगे कितना आ जाएगा 100। यहाँ पे भी x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे भी x की वैल्यू आ गई 100। ठीक है जी, तो एक बात बताओ ज़रा, 1 रुपये वाले कॉइन कितने हो जाएंगे, 1 रुपये वाले कॉइन हो जाएंगे 2 इंटू 100, 2 इंटू 100, 2 इंटू 100 कितने हो गए 200। 50 पैसे वाले कॉइन कितने हो जाएंगे 3x से, हो जाएंगे 300, सॉरी ये हो जाएंगे आपके पास 300, 3 इंटू 100 यानी कि 300। ठीक है, और 25 पैसा वाले कॉइन कितने हो जाएंगे, 25 पैसा वाले कॉइन हो जाएंगे 4 इंटू 100 यानी कि 400। तो आंसर कितना है 200, 300, 400, 200, 300, 400 यानी कि आंसर हो गया आपका सी। ठीक है जी, एक और सिंपल क्वेश्चन देख रहे हैं। उसने बोला व्हाट मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द 7:3 सो दैट रेशो बिकम्स 2/3। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको बहुत सिंपल करना है। तो उसने रेशो आपको दिए 7/13, ये रेशो हो जाए 2:3। इसके इस नंबर में इसमें क्या ऐड करें, 7/13 में क्या ऐड करें, तो आप सिंपल करिए, एक्स यहाँ पे ऐड कर लीजिए, एक्स यहाँ पे ऐड कर लीजिए, हमें पता ही नहीं है कौन सा नंबर ऐड करना है। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, सिंपल क्या आ जाएगा, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई इधर, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई इधर, क्या क्या आ जाएगा 3 7 ज़ा 21 प्लस 3x इज इक्वल्स टू 13 की 2 से मल्टीप्लाई होगी, 13 2 ज़ा 26 और ये इधर आ जाएगा 2x, ये आ जाएगा इधर 2x। अब इसको ज़रा सॉल्व करेंगे, इसको उठा के इधर ले आता हूँ, इसको उठा के इधर ले आता हूँ, ये हो जाएगा 3x माइनस 2x। ठीक है जी, 3x माइनस 2x, और ये हो जाएगा 26 माइनस 21। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई लोगों, x की वैल्यू आ गई 5, आंसर हो गया डी। ठीक है जी, अब एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं पार्टनरशिप वाला, कि बिजनेस में प्रॉफिट्स कैसे डिवाइड होंगे। उसने बोला नेहा स्टार्टेड बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 48,000। नेहा ने स्टार्ट किया बिजनेस कितने पैसे लगा के 48,000। 7 महीने बाद टोटल महीने कितने होते हैं बच्चों 12 महीने, 7 महीने बाद ये आया, यानी कि इसने कितने महीने के लिए पैसा लगाया है, इसने सिर्फ 5 महीने के लिए पैसा लगाया हुआ, क्योंकि कितने महीने के बाद आया 7 महीने के बाद। तो 12 में से अगर 7 महीने हटा देंगे तो कितने महीने बचे 5 मंथ्स बचे। तो 5 मंथ्स आफ्टर 7 मंथ्स विद्या जॉइंस दिस बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 56,000। ठीक है, इसने 5 महीने के लिए कितने पैसे लगाए 56,000। आफ्टर 1 ईयर टोटल प्रॉफिट इज 10,700, फाइंड विद्या शेयर। ठीक है जी, तो अगर मुझे रेशो निकालनी है मैं क्या करूँगा, मैं लूँगा साहब नेहा और दूसरा आ जाता है विद्या। नेहा ने 48,000 रुपये लगाए पूरे के पूरे 12 महीने के लिए। ठीक है सर, उसके बाद विद्या ने पैसे लगाए 56,000 रुपीज़ कितने महीने के लिए बेटा जी, सिर्फ 5 महीने के लिए, क्योंकि उसने कितने महीने बाद ज्वाइन किया 7 मंथ्स के बाद। ठीक है सर, अब एक बात बताइएगा, ये रेशो दे रखी है आपको, इस रेशो को हमें परफेक्ट तरीक़े से अगर कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, हम इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं। हम इसको अगर कैंसिल आउट करेंगे तो सबसे पहले 30 से 30 कैंसिल कर दीजिए, 30 से क्या कर दीजिए 30 को कैंसिल कर दीजिए। फिर उसके बाद आप यहाँ पे अगर इसको कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 8 6 ज़ा 48 और 8 7 ज़ा 56। ठीक है सर, रेशो निकाल लेते हैं। 12 इंटू 6 कितना हो जाएगा 72 और 5 7 से कितना हो जाएगा 35। ठीक है सर, अब एकदम सिंपल है, उसने बोला फाइंड विद्या शेयर, विद्या कौन है 35 वाली, तो 35 डिवाइडेड बाय इन दोनों को टोटल कर लीजिए, इन दोनों का टोटल कितना आ जाएगा, इन दोनों का टोटल आ जाएगा 107। ठीक है, हमें मल्टीप्लाई करना है कितने पैसे भाई लोगों 10,700 रुपये को बांटना है, तो मल्टीप्लाई कर दूंगा 10,700 को, इसको मैं कैंसिल करूँगा, इससे 1 से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 100। तो 35 इंटू 100 कितना हो गया 35 इंटू 100 हो गया 3500। आंसर हो जाएगा आपके पास कौन सा, आंसर हो जाएगा आपके पास बी। ठीक है जी, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं प्रॉब्लम ऑन एज पे।
उसने बोला इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ एक्स एंड वाई इज़ 12 ईयर्स, ठीक है सर, एंड द रेशो ऑफ देयर एजेस इज़ 3:7, यानी कि ये एक्स का रेशो है और ये वाई का रेशो है, देन व्हाट इज़ द एज ऑफ वाई, ठीक है ना। एक्स और वाई का डिफरेंस दे रखा है, तो ध्यान से देखिएगा, एक्स और वाई का डिफरेंस, वाई का रेशो ज़्यादा है और एक्स का कम है, तो मैं मानता हूँ कि साहब वाई माइनस एक्स होगा 12 साल, क्योंकि वाई बड़ा है तो मैंने वाई को पहले रखा है और एक्स को बाद में रखा है, ठीक है जी। और आपको रेशो दे रखी है एंड देयर एजेस, रेशो दे रखी है आपको, एक्स रेशो वाई दे रखा है आपको 3:7, एक्स रेशो दे रखा है आपको वाई 3:7। तो अब मैं क्या करता हूँ साहब, मैं ना इक्वेशन में इसको रिप्लेस कर लेता हूँ, मैं इक्वेशन में क्या करता हूँ, इसको रिप्लेस कर लेता हूँ। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसको इक्वेशन में रिप्लेस करता हूँ तो क्या होगा, मैं y की वैल्यू निकाल लेता हूँ, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो y इज़ इक्वल्स टू, मैं इसको इधर ले आता हूँ और इसको इधर ले आता हूँ, y रेशो बन जाएगा 7/3x, ठीक है, कितना बन जाएगा 7/3x। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, ध्यान से देख लीजिएगा कैलकुलेट करके, या फिर आप y/x भी करेंगे तो x इधर आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, अब मैंने y की वैल्यू निकाल ली 7/3x, तो y की वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, y की वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, या फिर आप y की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करूँगा, ये आ जाएगा 7/3x, 7/3x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 12। इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा आपके पास 7x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू 12। तो ये आ जाएगा आपके पास 4x इज इक्वल्स टू 12, 3 ज़ा 36। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप, तो x की वैल्यू आ जाएगी 36 माइनस डिवाइडेड बाई 4, ये आ गई 9। तो बिल्कुल बताइएगा y माइनस एक्स आपको कितना दे रखा है, y माइनस एक्स आपके पास 12, x की वैल्यू निकाल लिया आपने कितनी -9, और ये कितना है 12, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 + 9, तो y की वैल्यू आ गई आपके पास 21, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 21, आंसर हो जाएगा आपके पास बी, ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाते हैं साहब ट्रेन वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है जी, जो नॉर्मली CUET में लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा पूछे गए। तो अब ध्यान से देखिएगा, एक फार्मूला आप दिमाग में बैठा लीजिए, हमेशा एक फार्मूला होता है साहब, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और जब भी ट्रेन वाले क्वेश्चन आएंगे ना, तो डिस्टेंस पता है क्या होगा, डिस्टेंस या तो होगा लेंथ ऑफ ट्रेन, क्या होगा लेंथ ऑफ ट्रेन, अगर ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म या फिर किसी ब्रिज से या कहीं से भी गुजर रही है, तो डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस आपका होगा लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज या फिर प्लेटफॉर्म, ठीक है जी। तब आपका डिस्टेंस क्या होगा, लेंथ ऑफ ब्रिज या फिर और प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज या फिर प्लेटफॉर्म, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जो भी कोई ऑब्जेक्ट होगा अगर उसकी कोई लेंथ है तो वो भी ट्रेन की लेंथ के साथ आपका प्लस हो जाएगा हमेशा, ठीक है। अच्छा, पहली चीज़, अगर आप ध्यान से देखेंगे, इस क्वेश्चन में दे रखा है, उसने बोला विद अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर्स पर आवर, स्पीड किस में दे रखी है, किलोमीटर पर आवर में, और उसने बोला क्रॉसेज अ पिलर इन 15 सेकेंड्स, ओके। तो यहाँ पे है टाइम किलोमीटर पर आवर्स में और यहाँ पे है 6 सेकेंड्स में। तो आर को अगर आपको सेकंड में कन्वर्ट करना है तो बेटा जी सिंपल कुछ नहीं करना होता, आपको हमेशा मल्टीप्लाई करना होता है 5/18 से। किससे मल्टीप्लाई करना होता है, 5/18 से। अगर आपको सेकेंड्स को, अगर ये आप करोगे आवर्स टू सेकेंड, अगर आपको सेकेंड टू आवर्स में जाना हो, अगर आपको सेकेंड दे रखें और आपको आवर्स में कन्वर्ट करना हो, तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 18/5 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से, ठीक है सर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करो। इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहली चीज़ देखिएगा ध्यान से, उसने बोला ट्रेन ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले तो मैं स्पीड को किस में कन्वर्ट कर लेता हूँ, स्पीड को कन्वर्ट कर लेता हूँ मैं मीटर पर सेकंड में। किस में कन्वर्ट कर लेता हूँ, मीटर पर सेकंड में। तो अगर मुझे स्पीड मेरी दे रखी है 54 किलोमीटर पर आवर, मुझे इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई कर दूँगा 5/18 से। 5/18 से मल्टीप्लाई करूँगा, 18 1 18, 18 3 54, 3 5 15। तो स्पीड कितनी आ गई 15 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड। अब ध्यान से देखिएगा, वही वाला फार्मूला, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी आ गई भाई लोगों मेरे पास 15, मैंने निकाल दी 15।
डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस मैंने आपको बताया हमेशा होती है। उसने बोला फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन, तो मुझे लेंथ ऑफ द ट्रेन की जगह मैंने डिस्टेंस की जगह पे क्या रख दिया, लेंथ ऑफ द ट्रेन। ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम कितना दे रखा है भाई लोगों, टाइम दे रखा है 15 सेकेंड। ओके सर, लेंथ ऑफ ट्रेन कैसे निकालोगे, मल्टीप्लाई कर दो 15 इंटू 15, 225 मीटर्स। ओके, ऐसे निकलेगा ये, आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, जो भी मैंने आपको लास्ट में कॉन्सेप्ट समझाया वही वाला है। उसने बोला ए ट्रेन ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फिर से स्पीड किसमें, किलोमीटर पर आवर में, क्रॉसेस अ 200 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 20 सेकेंड्स। कितने मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, 200 मीटर, और टाइम किसमें दे रखा है, इन 20 सेकेंड्स। फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। ठीक है जी, तो लेंथ निकलवाइए आपसे ट्रेन की। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे फार्मूला क्या बनेगा, यहाँ पे फार्मूला बनेगा भाई सेम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस बार डिस्टेंस क्या होगा, इस बार डिस्टेंस पता है क्या होगा, L1 होगा आपका लेंथ ऑफ ट्रेन, क्या होगा, लेंथ ऑफ ट्रेन, और L2 मान लोगे लेंथ ऑफ ब्रिज। ओके, लेंथ ऑफ, या फिर सॉरी प्लेटफॉर्म, क्वेश्चन में प्लेटफॉर्म दिया मैंने, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। ठीक है, इन दोनों को प्लस कर लेंगे डिस्टेंस वाली जगह पे। सबसे पहला काम करिए, स्पीड को आप किसमें कन्वर्ट करिए, मीटर पर सेकंड में, क्योंकि सारा क्वेश्चन मीटर पर सेकंड में, और स्पीड आपको दे रखी है किलोमीटर पर आवर में। ठीक है सर, स्पीड दे रखी है 90 इंटू 5/18, तो 18 5 ज़ा 90, स्पीड आ गई आपकी साहब 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है सर, स्पीड आ गई 25 मीटर पर सेकेंड। अब वापस से उठाइए और इसी फार्मूले में डाल दीजिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी आ गई 25, डिस्टेंस कितना है, L1 मुझे लेंथ ऑफ ट्रेन पता है क्या, नहीं पता। L2 लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म पता है, यस सर पता है 200। ठीक है, 200 डाल दिया, डिवाइडेड बाय क्या मुझे टाइम पता है, यस सर पता है 20 सेकेंड्स। ठीक है सर, तो अब ध्यान से देखिएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, L1 प्लस 200 इज इक्वल्स टू, या आ गया 500। तो L1 कितना आ जाएगा, L1 आ जाएगा आपका 500 माइनस 200, ये 200 इधर आ जाएगा, तो L1 कितना आ गया 300। तो बेटा जी लेंथ ऑफ द ट्रेन कितनी निकली, 300 मीटर। आंसर हो गया सी। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट रहेगा आपका रिलेटिव स्पीड का। रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट क्या होता है, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। ठीक है, मैंने आपको जैसे क्लास में पढ़ाया था, अगर ट्रेन या फिर कोई भी व्हीकल या फिर कोई भी पर्सन हो, अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, कौन सा जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में। ठीक है, एक बंदा ऐसे जा रहा है, दूसरा बंदा ऐसे जा रहा है, इसकी स्पीड 1 है, इसकी स्पीड 2 है, तो आप इस पर रिलेटिव स्पीड कैसे निकालोगे, आप रिलेटिव स्पीड निकालोगे S1 माइनस S2। ओके, अगर ये जा रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन, एक बंदा ऐसे जा रहा है, इसकी स्पीड S1 है, एक बंदा ऐसे जा रहा है, इसकी स्पीड S2 है, तो आप रिलेटिव स्पीड कैसे निकालोगे, रिलेटिव स्पीड निकालोगे आप S1 प्लस S2, S1 प्लस S2। ठीक है, याद रहेगी ये वाली बात, रिलेटिव स्पीड। ठीक है, मैं अभी इसको इरेज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना है, मैं इसको अभी इरेज कर रहा हूँ। आप लोग उसको पहले नोट कर लीजिएगा। ठीक है जी, पॉज करके वीडियो, फिर उसके बाद आप वो कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, उसने बोला टू ट्रेन्स ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन एट 54 किलोमीटर पर आवर एंड 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, completely passes one another in 1 minute। ठीक है, टाइम दे रखा है 1 मिनट। इफ द लेंथ ऑफ द फर्स्ट ट्रेन इज 125 मीटर, द लेंथ ऑफ द सेकेंड ट्रेन इज। ओके, पहली ट्रेन की लेंथ पता है, दूसरी ट्रेन की लेंथ निकालनी है, तो सबसे पहला काम क्या करो भाई लोगों, उसने बोला सेम डायरेक्शन, तो यानी कौन सा स्पीड हो गई, रिलेटिव स्पीड निकलेगी। रिलेटिव स्पीड में क्या निकलेगा, रिलेटिव स्पीड में निकलेगा S1 माइनस S2। ठीक है सर, ये निकाल लेते हैं। तो रिलेटिव स्पीड निकल गई, पहले की स्पीड है 54 और दूसरी है 36, तो सर ये निकल गई 18 किलोमीटर पर आवर। अब ध्यान से देखेंगे तो पूरा क्वेश्चन आपको दे रखा है किसमें, पूरा क्वेश्चन आपको दे रखा है मिनट्स और सेकंड, मिनट्स और मीटर में। तो ये हम मिनट को भी इस बार हमें सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और ये मीटर में है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सबसे पहले तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दो। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको फार्मूला बता रखा है, आपको क्या करना होता है, 18 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से, कैंसिल हो जाएगा, तो कितनी स्पीड आ गई 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, टाइम आपको दे रखा है 1 मिनट, टाइम आपको दे रखा है 1 मिनट, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो ये कितना हो जाएगा 60
सेकेंड। कितना हो जाएगा 60 सेकेंड। ठीक है साहब, आप क्वेश्चन निकाल लेते हैं, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन निकालने के मैंने आपको फार्मूला बता रखा है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड कितनी है, स्पीड आ गई आपकी 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस मैंने आपको बताया था, जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट आ जाएंगे तो एक तो पहली ट्रेन की लेंथ पता है, तो मुझे क्या पता है, मुझे पहली ट्रेन की लेंथ पता है, वो कितनी है 125 मीटर, प्लस लेंथ 2, ट्रेन 2 की लेंथ नहीं पता, डिवाइडेड बाय टाइम कितना दे रखा है आपको, टाइम दे रखा है साहब आपको 60 सेकेंड। ठीक है सर, 60 सेकेंड। अब ध्यान से देखिएगा, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर ये कितना आ जाएगा 300, इधर आ जाएगा 125, इधर हो जाएगा प्लस L2। तो L2 कितना आ जाएगा भाई लोगों, 300 में से 125 माइनस कर दोगे, आ जाएगा आपके पास 175 मीटर। तो पहली दूसरी वाली ट्रेन की लेंथ कितनी आ गई, 175 मीटर्स। हाँ जी, अगला कॉन्सेप्ट देखिएगा, एज वाले क्वेश्चन है। उसने बोला 5 years ago the ratio of Ram's age to Shyam's age was 2:3. The ratio of their ages after 5 years would be 3:4. Find the sum of their present ages. ओके, तो मैंने क्या करा, मैंने उसने दे रखा है 5 साल पहले की ये रेशो दे रखी है, 5 साल पहले की रेशो दे रखी है। अगर मैंने बेटा जी आपको बोला था, अगर आपको अगो वाली रेशो दे रखी है 5 ईयर अगो, और आपको प्रेजेंट में आना है 5 ईयर अगो, 5 ईयर अगो, अगर आपको प्रेजेंट में आना है तो आप अगर प्रेजेंट एज एक्स निकालनी है आपको, अगर आपकी पास्ट वाली एज एक्स थी, 5 ईयर अगो वाली एज एक्स थी, तो आपको प्रेजेंट में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, x+5। और अगर आपको उसके भी 5 साल बाद जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर 5 और ऐड कर दोगे, यानी कि आप फ्यूचर में पहुंच गए, तो यानी कि हो जाएगा आपके पास x+10। ओके, तो अब आपको 5 साल की बाद रेशो दे रखी है उसने 3:4, और 5 साल पहले की रेशो दे रखी है 5 साल पहले, प्रेजेंट से भी 5 साल पहले की रेशो दे रखी है 2:3। तो अगर आपको फ्यूचर के बराबर आना है, यानी कि 3/4 के बराबर आना है, तो आप क्या करोगे, आप बहुत सिंपल सा काम करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, तो 5 ईयर अगो ऐसा सीन था, 5 ईयर अगो रेशो था 2:3। ठीक है जी, अगर मैं इसको ले लेता हूँ 2x और इसको ले लेता हूँ 3x। ठीक है जी, अच्छा प्रेजेंट में क्या होगा, प्रेजेंट में 5 साल इसमें प्लस करने पड़ेंगे, 5 साल इसमें प्लस कर देना, 2x+5, और ये हो जाएगा 3x+5। अब मुझे 5 ईयर आफ्टर जाना है, 5 ईयर आफ्टर, तो मैं प्रेजेंट में क्या करूँ, 5 और ऐड कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 2x+10, और ये हो जाएगा 3x+5। ठीक है जी, अब ये किस रेशो में दे रखा है आपको, उसने बोला 5 ईयर आफ्टर क्या रेशो है, 3/4। तो ज़रा देखना ज़रा क्या रेशो बनेगी, 2x+10 डिवाइडेड बाय 3x+5, ओ सॉरी 3x+10, ये भी 10 हो जाएगा, सॉरी ये भी 10 हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी 5 ईयर प्लस करना है। तो 3x+10 इक्वल्स टू आ जाएगा आपका कितना, 3/4। इसको सॉल्व कर लीजिएगा एक बार और आंसर चेक करिएगा कितना आता है आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, नथिंग एल्स। इसको चेक करके आंसर चेक करिएगा कितना। ठीक है जी, एक लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं प्रॉब्लम वाले पेज का, प्रॉब्लम्स का। टॉम वॉज आस्क्ड टू स्टेट हिज एज इन ईयर्स, देन ही रिप्लाई टेक माई एज 5 ईयर हेंस। ठीक है, हम उसकी प्रेजेंट एज को एक्स ले लेते हैं। उसने बोला 5 साल के बाद, 5 ईयर हेंस का मतलब भी क्या होता है, 5 ईयर आफ्टर, या 5 ईयर हेंस का मतलब होता है 5 साल के बाद। हमने कहा ठीक है, x+5 मल्टीप्लाई इट बाई 5। ठीक है, हमने मल्टीप्लाई भी कर लिया 5 से। फिर उसने बोला सब्ट्रैक्ट 5 टाइम्स ऑफ माई एज 5 ईयर्स अगो। तो कह रहा है कि आप मेरी 5 साल पहले की एज, यानी कि x-5 को, ठीक है जी, मल्टीप्लाई इट बाई 5, मल्टीप्लाई कर देना है 5 से, देन सब्ट्रैक्ट 5 टाइम्स, तो यानी कि ये वाली एज को भी 5 से मल्टीप्लाई करने को बोल रहा है। देन सब्ट्रैक्ट 5 टाइम ऑफ माई एज 5 ईयर्स अगो, जो 5 साल पहले एज थी उसका भी 5 टाइम्स, और इसमें से माइनस कर दो। ठीक है जी, तो अब ज़रा सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 5x, ये आ जाएगा 25, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5x, और ये अंदर मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा +25, क्योंकि बेटा माइनस साइन यहाँ पे भी है, माइनस साइन यहाँ पे भी है, ध्यान दीजिएगा, माइनस साइन यहाँ पे भी और माइनस साइन अंदर भी है, तो ये कितना हो जाएगा प्लस 5x से 5x कैंसिल हो गया, ये प्लस में है माइनस में, 25 + 25 कितना आ गया 50 ईयर्स। ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन हो जाएगा डी। आ जाओ जी, नया कॉन्सेप्ट टाइम एंड वर्क। ठीक है जी, टाइम एंड वर्क। उसने बोला, अभी इसकी हम टेक्निक देख लेंगे, हम लोग एलसीएम लेके जैसे करते थे, आप बच्चों को याद होगा। ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज। ए कंप्लीट करता है काम को 12 दिन में। हमने कहा ठीक है, ए कंप्लीट करता है 12 दिन में, ए कंप्लीट करता है 12 दिन में। ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 8 डेज। ठीक है,
ए प्लस बी, इसको कितने दिन में कर लेते हैं? 8 दिन में। हमने कहा ठीक है। देन फाइंड द टाइम इन विच बी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। हमें किसका टाइम निकालना है? बी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। हमने कहा ठीक है साहब, सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं? इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम 12 और 8 का बेटा जी कितना आ जाएगा? मैंने बताया था आपको टेक्निक एलसीएम लेने की। बड़े वाले का मल्टीपल देखते हैं, बड़े वाले का मल्टीपल। बड़े वाले का पहला मल्टीपल क्या होगा? 12। क्या 12 डिवाइड हो जाएगा 8 से? नहीं होगा। 12 का नेक्स्ट मल्टीपल क्या होगा? 12 टू से 24। 24 से 12 भी डिवाइड हो जाएगा और 8 भी डिवाइड हो जाएगा, तो एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम आ गया 24। अब ज़रा देखिएगा इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 12 टू इज़ 24, इसकी एफिशिएंसी है 12। इसकी एफिशिएंसी कितनी है इन दोनों की मिला के? 3। ठीक है सर। ए और बी की मिला के है 3 और ए अकेले की है 1। तो एक बात बताइएगा, ए प्लस बी की एफिशिएंसी है 3 और बी ए अकेले की है 2, तो बी की एफिशिएंसी कितनी निकलेगी? बी की एफिशिएंसी निकलेगी सर 1। काम कितना करना है? कुर्सियाँ बनानी है 24, कुर्सियाँ बनानी है 24। बी बनाता है एक कुर्सी एक दिन में, तो ज़रा बताओ बी अकेला 24 कुर्सियाँ कितने दिन में बनाएगा? 24 दिन में। आंसर हो गया 24। ठीक है जी। ओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। उसी बोला ए कैन कंप्लीट 2/5 ऑफ द वर्क, पूरे वर्क का 2/5 ऑफ द वर्क इन 6 days एंड बी कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ द वर्क इन 10 days। ठीक है जी। दे देन फाइंड वर्क इन टुगेदर इन हाउ मैनी डेज दे वर्क टुगेदर इन हाउ मैनी डेज ए एंड बी कैन कंप्लीट 4/5 ऑफ द वर्क। पूरा वर्क नहीं, 4/5 ऑफ द वर्क। तो बेटा जी मैंने आपको बताया था अगर आपको पार्ट वर्क दे रखा है तो पूरा वर्क करने में कितने दिन लगेंगे आप कैसे निकालोगे? तो ए को 6 दिन लगते हैं 2/5 करने में, तो पूरा काम करने में कितना लगेंगे? पूरा काम करने में लगेंगे 5/2। हाँ जी। तो 6 days में अगर वो पूरा काम करता है तो वो कितना में कर लेगा भाई? वो करेगा, अगर उसको पूरा काम करना है 6 days में वो 2/5 करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? पूरा काम कितने दिन में करेगा? 6 इंटू 5/2। तो अगर इसको आप कैंसिल करोगे 2 3 6, तो ये हो जाएगा 15 days। ठीक है जी। ऐसे ही बी का, बी अगर 1/3 काम 10 दिन में करता है तो पूरा काम कितने में करेगा? 3/1, यानी कि कितना हो जाएगा? 30 days। सिंपल। 15 days ए में करता है और बी करता है कितने दिन में? 30 दिन में। एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा? 30। यह आ जाएगा 2 एफिशिएंसी, इसकी आ गई 1 एफिशिएंसी। ठीक है जी। पूरा काम करना है 30 दिन में। ठीक है सर, 30 दिन का टोटल काम है, दोनों की एफिशिएंसी मिला के हो गई। अगर दोनों साथ मिलके करेंगे तो 3 दिन और मल्टीप्लाई कितना काम करना है? 4/5 काम, 4/5। तो इसको अगर आप कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा? 5 6 30। ठीक है जी। और 3 2 6, तो 4 2 8। ठीक है जी। तो कितना काम लगेगा? 4/4/5 काम करने में उनको कितने दिन लगेंगे? अगर दोनों साथ में करेंगे तो 8 days। ठीक है जी। इसका बाकी का जो पार्ट है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है ना? या फिर मैं इसी वीडियो के साथ इसको ज्वाइन कर दूँगा। ओके।